कौन कौन सा टॉपिक को क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। इस रिवीजन बूस्टर सीरीज में मैं कंप्लीट आपकी एनसीईआरटी कवर करूंगा। सबसे पहले बात करें कि ये चेंज क्या है। तो चेंज का मतलब होता है बेटा परिवर्तन। एग्जांपल आप मुझे बता देते तो फिर तो मजा आ जाता है। जब ये केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो उस केमिकल रिएक्शन से हमको क्या मिल रहा होगा, एक इक्वेशन मिल रहा होगा। हाँ बेटा वही है जो आप समझ रहे हो कि ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो 2 बार डिस्प्लेस होगी क्या? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। और बच्चों कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई घर पे बैठ के बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मैं विनय कुमार पाल, कोटा टाइम्स करियर इंस्टीट्यूट से। अभी तक जो कोटा टाइम्स करियर इंस्टीट्यूट था वो सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस के लिए जाना जाता था। अब कोटा टाइम्स करियर इंस्टीट्यूट ऑफलाइन से ऑनलाइन क्लासेस में भी आ चुका है। ठीक है, उस ऑफलाइन क्लासेस से ऑनलाइन क्लासेस में आने के बाद हम लोगों ने जो पहला, मैं अगर बात करूं, मैं बेसिकली केमिस्ट्री का पोर्शन कवर करूंगा। उस केमिस्ट्री के पोर्शन में हम पहला चैप्टर कवर करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में आज सिर्फ हम देखेंगे कि इसके ओवरव्यू हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, कौन कौन सा टॉपिक को क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में जो हम लेने वाले हैं बेटा रिवीजन बूस्टर सीरीज। इस रिवीजन बूस्टर सीरीज में मैं कंप्लीट आपकी एनसीईआरटी कवर करूंगा। साथ ही साथ जो आपके पीवाईक्यू के क्वेश्चंस हैं उस पीवाईक्यू के क्वेश्चन को भी क्या करने वाला हूं, कवर करने वाला हूं। तो चलो हम देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा टाइप ऑफ चेंज के बारे में। ये टाइप ऑफ चेंज को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले बात करें कि ये चेंज क्या है। तो चेंज का मतलब होता है बेटा परिवर्तन, और परिवर्तन प्रकृति का क्या होता है, नियम होता है, ये हम सबको पता है। तो परिवर्तन की सर परिवर्तन मतलब क्या कि जैसे अगर कोई सा भी सर एक एग्जांपल आप मुझे बता देते तो फिर तो मजा आ जाता है। तो सबसे पहले हम उसमें एग्जांपल लेते हैं बेटा, हम खुद की बात कर लें कि अगर हमारी एज अभी क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम निकल रहा है वैसे वैसे हमारी एज क्या हो रही है, बढ़ रही है। आप खुद की भी एज ले लो, आपकी खुद की भी एज क्या हो रही होगी बेटा, बढ़ रही है। तो बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक टाइप का चेंजेस हो रहा है। अब वो चेंजेस कौन सा चेंजेस है उसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि इसमें की जो टाइप ऑफ चेंजेस है वो कितने टाइप का चेंज होता है। तो टाइप ऑफ चेंज में हमारे पास जो होता है वो 2 टाइप का चेंज होता है। एक होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है क्या, केमिकल चेंज। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फिजिकल चेंज की, तो फिजिकल चेंज सर नाम से कुछ आइडिया लग पा रहा है कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, चेंज होगा। हाँ बेटा, कि कोई रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन में क्या हो, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा। तो हम उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे कि ये जो रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन में कौन सा चेंज आ रहा है, फिजिकल चेंज आ रहा है। वैसे अगर हम बात करते हैं केमिकल चेंज की, तो केमिकल चेंज में क्या होगा सर, तो केमिकल चेंज में नाम से पता चल रहा है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, उस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रही है कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो रही होगी बेटा, चेंज हो रही होगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। फिर अगला आता है हमारे पास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यहां पे भी देखें तो नाम से पता चल रहा है कि कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। जब ये केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो उस केमिकल रिएक्शन से हमको क्या मिल रहा होगा, एक इक्वेशन मिल रहा होगा, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मींस हमारे पास कोई रिएक्शन हो रही होंगी, वो कौन सी रिएक्शंस हो रही होंगी बेटा, केमिकल रिएक्शन हो रही होंगी। जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो उस केमिकल रिएक्शन से हमको क्या मिल रहा होगा, कुछ एक इक्वेशन मिल रहा होगा। इक्वेशन मतलब क्या, वो जो रिएक्शन होती है बेटा, तो उसमें हमारे पास एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। तो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे कि एक हमारा यहाँ पे एक इक्वेशन बन गया। ठीक, फिर अगला आता है हमारे पास इसी सीरीज में टॉपिक ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शंस की। तो अगर हम बेटा टाइप ऑफ रिएक्शंस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास बेसिकली 4 टाइप की रिएक्शन होती है। पहली कौन सी रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन। तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा होता है जो हमारे पास हो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक एक करके हम थोड़ा थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कौन सी होंगी, नाम से थोड़ा सा सर आइडिया लग रहा होगा कि किसी चीज के आप कंबाइन करने की बात करें, मतलब कोई चीज कंबाइन हो रही होगी और हमको कुछ प्रोडक्ट दे रहा होगा। हाँ बेटा वही है जो आप समझ रहे हो कि क्या हो रहा होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में, कुछ चीजें जो है मींस जो रिएक्टेंट है उसमें 2 या 2 से ज्यादा चीजें आपस में कंबाइन हो रही होगी और हमको क्या फॉर्म कर रहा होगा, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा होगा।
ठीक। दूसरा वाले में क्या है बेटा, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। मींस जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है अगर उसी को रिवर्स कर दें तो हमारे पास जो रिएक्शन बनती है उस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। थर्ड रिएक्शंस आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होगा कि कुछ चीजें डिस्प्लेस हो रही होंगी। अब वो क्यों डिस्प्लेस हो रहा होगा, उसका क्या रीजन है कि वो रिएक्शन जब हो रहा होगा तो उस रिएक्शंस में वो कुछ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे होंगे, डिस्प्लेस हो रहे होंगे। इसके बारे में डिटेल्स बेटा जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएंगे तो उसमें पढ़ेंगे। फिर अगला आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या है सर, कि ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो 2 बार डिस्प्लेस होगी क्या, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। ये मत सोचना कि ये रिएक्शंस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2 बार रिएक्शंस क्या होगी, डिस्प्लेस होगी, ऐसा कुछ नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो है इसका भी पूरा डिटेल्स बेटा जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी हम उसमें आपको डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो उसमें उसकी कुछ ना कुछ क्या हो रही होंगी, कैरेक्टरिस्टिक हो रही होंगी। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट में क्या बेटा, वही सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जब रिएक्शंस हो रहा होगा तो वो रिएक्शंस में वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो सकता है जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा तो सॉलिड से लिक्विड में जा सकता है, लिक्विड से गैस में जा सकता है, या गैस से किस में जा रहा होगा, सॉलिड में। तो ये जो रिएक्शंस प्रोसेस हो रहा है उसमें जो हमारे पास चेंज हो रहे स्टेट उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वहां पे क्या होगा, जो भी चेंजेस आएगा उसको क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ स्टेट। दूसरा होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, की कोई रिएक्शंस हो रही है वहां पे क्या हो जाए बेटा, किसी गैस का इवोल्यूशन हो जाए, मींस वहां पे कोई गैस इवॉल्व हो रही है तो हम पढ़ेंगे किसमें, इवोल्यूशन ऑफ गैस में। जो तीसरा होता है चेंज ऑफ कलर। कोई रिएक्शंस हो रही है, वो रिएक्शंस हमारे पास क्या हो रहा है, उस रिएक्शंस के कलर चेंज हो रहे हैं। कलर कैसे चेंज हो रहे हैं कि रिएक्टेंट में हो सकता है वो ग्रीन कलर का हो, जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो येलो कलर का हो गया, ब्लू कलर का हो गया। तो जो उसमें रिएक्शंस में जो कलर का चेंज होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या, चेंज ऑफ कलर में। फिर अगला आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में क्या है कि अगर हम रिएक्शंस करा रहे हैं उसमें कुछ ऐसे होंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो इनसॉल्युबल होंगे और उसको हम वाटर में सॉल्युबल करने के लिए सोच रहे हैं तो वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। फिर आता है बेटा अगला ऑक्सीडेशन और क्या, रिडक्शन। अब अगर हम बात करें कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन सिंपल सा होता है कि जहां पे गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है और लॉस ऑफ क्या होता है, हाइड्रोजन, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और अगर हम रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो रिडक्शन वो होता है जहां पे ऑक्सीजन का तो क्या हो, लॉस हो, और हाइड्रोजन का क्या होता है, गेन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। फिर अगला टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं कोरोजन और रेंसिडिटी। ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है बेटा, तो हम जब अपना नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो वहां पे सब चीजों को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। और लास्ट टॉपिक आता है हमारा हीट इन रिएक्शन। ये हीट इन रिएक्शंस क्या होता है बेटा, हीट इन रिएक्शंस ये होता है कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शंस में या तो हीट एब्जॉर्ब होगा या तो हीट क्या होती है, रिलीज होती है। अब हीट एब्जॉर्ब होगा या हीट रिलीज होगा तो उसमें वो जो रिएक्शंस हो रहा है उस मतलब उस रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक। तो इन सब के बारे में जो डिटेल्स हम पढ़ने वाले हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो में, हमारा जो आने वाला नेक्स्ट वीडियो उसमें हम कवर करेंगे। तब तक के लिए बेटा थैंक यू।